children, I hope you are very well. Today I am going to deliver lecture about the old oak tree, lesson number 4, page number 34. The old oak tree, पुराना शाह बलूत का दरख्त. This beautiful poem is written by William Henry Davies. He was born in 1871 and he is an English poet. His father was an iron molder who died when he was just 2 years old. His early life was of a tramp's that he documented later as autobiography of a super tramp. Thought he had no formal education, yet he excelled in his art of poetry. He usually portrayed the natural and hardships of the poor in his poetry. जैसे कि आपको पता है, शाह बलूत का दरख्त जो है वो सब दरख्तों से ज़्यादा ताकतवर होता है और शाह बलूत जो है ओक ट्री जो है द नेशनल ट्री ऑफ अमेरिकन या अमेरिका का कौमी दरख्त है. फर्स्ट स्टेंजा. आई सिट बीथ योर लीव्स ऑल ट्री. मैं आपके लीफ पत्तों के नीचे बैठता हूँ पुराने शाह बलूत. You mighty ones of all the trees. तुम ताकतवर हो सब दरख्तों से. Within those hollow trunks a man. जैसे कि hollow तुम्हारा तना जो है एक आदमी जो है would stable his big horse with ease. आसानी से अपने घोड़े को बांध सकता है क्योंकि इनकी ब्रांचें जो हैं ओक ट्री की बहुत जो है वसी होती हैं, फैली हुई होती हैं, इसीलिए और वो बहुत मजबूत भी होता है. इसका साया जो बहुत घना होता है. नाउ स्टेंजा. आई सी योर नकिल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मैं देखता हूँ आप जो है आपकी जड़ें जो आपके जोड़ जो हैं सख्त और मजबूत हैं. बट हैव नो फेयर दे विल कम टू बिलो. और तुम्हें कोई खौफ नहीं है आने वाली हवाओं के, तेज आने वाली हवाओं से. Your life is long and mine is short. तुम्हारी जिंदगी जो है बड़ी है जबकि मेरी छोटी है. But which has no the greater woes. और ये कोई नहीं जानता कि तकलीफें किसकी बड़ी हैं. Now three stanza. Thou hast not seen steward women have. कहते हैं तुम्हें जो है भूखे फाका काटने वाली औरतें यहाँ पे नजर नहीं आती. और मैन गॉन मैड बिकॉज इल फील. ये लोग जो हैं पागल हो रहे हैं क्योंकि बीमार हो रहे हैं खाने की वजह से. हु स्टेयर एज स्टोन इन सिटी स्ट्रीट. और वो गलियों में, शहर की गलियों में आप देखेंगे वो गौर से देख रहे हैं पत्थरों को. मिस्टेकिंग देम फॉर हर्ट ऑफ ब्रेड. और वो ढूंढ रहे हैं रोटी का एक टुकड़ा. आई रीड फॉर नाउ फॉर स्टेंजा. दो हैज नॉट फील द शेवरिंग बैक्स. और तुम नहीं महसूस करती उसके पट्टे जो है या उसकी बैक साइड जो है वो कांपते हुए नहीं दिखाई देता आपको या महसूस नहीं करते. और होमलेस चिल्ड्रन लेट डाउन्स. और बिना बेघर जो बच्चे हैं वो बैठे हैं के नीचे. एंड स्लीपिंग इन द कोल्ड नाइट एयर. और वो सो रहे हैं ठंडी रात की हवाओं में. लाइक डोर्स एंड वॉल्स इन लंदन टाउन. और जैसे कि दरवाजे और दीवारें जो हैं लंदन शहर में. नॉकिंग तो हैज़ नॉट नॉन सच शेम. और जैसे कि तुम नहीं जानती ये सब कुछ देखते हुए जानते हुए भी तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती या तुम्हें शर्म नहीं आती. एंड ओनली स्टॉर्म हैव कम दे वे. और जैसे कि सिर्फ तूफान ही है जो आ रहे हैं तुम्हारे रास्ते में. माई थिंक्स आई कुड इन कम्फर्ट स्पेंड. और मेरा ख्याल है कि मैं जो हूँ आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ. माई समर विथ डे बाय डे. जैसे कि मौसम गर्मा में के साथ दिन ब दिन. लास्ट स्टेंजा. टू ले बाय डे इन दे ग्रीन शेड. जैसे कि दिन को सोते हैं या लेते हैं तुम्हारे घने घेरे जो हैं साए से, ग्रीन शेड से. एंड इन दे होलो ट्रंक रेस्ट एट नाइट. और तुम्हारे तन्ने के नीचे रात को आराम करते हैं वो. एंड थ्रो
द ओपन डोरवे सी, और उनके थ्रू आप देखेंगे ये बिल्कुल जो है खुले हुए रास्ता है, ना दरवाजा है ना कोई वॉल से। द स्टार टर्न्स आवर लीव्स ऑफ लाइट, जैसे कि तारे जो हैं तुम्हारे पत्तों पे लाइट की रोशनी की तरह ऊपर से चमक रहे हैं। एंड दिस स्टेंजा में इसमें ये बयान किया गया है मुखलिसी का। ये शायर जो था उन्होंने बहुत मुश्किल हालात जो थे वो उसने स्पेंड किए थे, और उनको गरीबों का दुख होता था क्योंकि वो खुद तकलीफ़ें सह सका था अपनी लाइफ में, क्योंकि 2 इयर्स का था, वो 2 साल का था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी, और वो बहुत उनके जो लाइफ थी वो बहुत मुश्किल थी। इसीलिए उन्होंने ये कंपैरिजन किया है ऑक्ट्री को अपने साथ की ज़िंदगी में कितने हालात मुश्किल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट में कहा है कि मैंने जो आपके जो पत्ते होते हैं उसके पीछे बैठकर ऑक्ट्री, और आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो दरख्त, ऑक्ट्री सबसे ताकतवर दरख्त होता है, मगर उसका तन्ना जो होता है वो खोखला होता है, और उसकी ब्रांचें जो हैं बहुत स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है। और जैसे कि इस ऑक्ट्री की समरी यही है कि इन द ओल्ड ऑक्ट्री द पोएट एड्रेसेस एन ओल्ड ऑक्ट्री एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग्स for the poor and needy. He says to the trees that its life is long, but it had not seen as many tragic homeless children and the cruelties of harsh weather. He in his critical areas, he is in the life rest in the old oak trees, so there he could save himself from the experiencing the pain of others. And thanks for listening, and goodbye.